Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jai Masih ki. Once again, this is Reverend Timothy. Welcomes and greets you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के सुबह सुबह के लिए। सारी महिमा आदर उसे अर्पित करते हुए आइए हम आज के मनन के लिए जो अगुवाई परमेश्वर ने करी है उस वचन की ओर बढ़ते हैं। नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय वचन 36 से 44। मैथ्यू 24:36-44। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय वचन 36 से 44 को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। जागते रहो, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्गदूत और न ही पुत्र, परंतु केवल पिता। मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों की समान होगा, क्योंकि जल प्रलय के पूर्व के दिनों में जिस प्रकार नूह के जहाज में प्रवेश करने के दिन तक लोग खाते पीते रहे और उनमें ब्याह शादियां हुआ करती थी, और जब तक जल प्रलय उनको बहा न ले गया वे इसे समझ न सके, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय दो मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह निश्चय जानो कि यदि घर के स्वामी को पता होता कि चोर रात में किस समय आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इस कारण तुम भी तैयार रहो, मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ जाएगा जबकि तुम सोचते भी नहीं। आमीन। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते पिता, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, क्योंकि अगर आप हमारे पापों का लेखा लेते तो शायद आज सुबह हम अपनी आंखों को नहीं खोल पाते, परंतु अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपने प्यार में, अपनी इच्छा में आपने हमें दिन दिखाया है कि फिर एक बार हमें अवसर दे कि हम अपने आप को जांचे परखें, अपने आप को दीनी नम्र बनाएं और यीशु के नाम में धुलकर स्वर्ग में जगह पाने योग्य, मसीह के समान, मसीह के अनुरूप, मसीह में, मसीह के लिए, मसीह की खातिर बन जाए। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हर एक विश्वासी जनों की, हर एक मसीहों की पिता हमें से हर एक की आप सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा अपने अंतर लीजिए, कब्जा लीजिए, अधिकार और स्वतंत्रता लीजिए हर एक सुनने वाले पर, हर एक आराधना करने वाले पर, और हर एक आपके हाथों में समर्पित हो जाए नम्रता और विश्वास के साथ, ताकि परमेश्वर का क्रोध नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को, क्षमा को पाने वाले बन सके। खुदा प्रार्थना विनंती करते हैं इस समय को, इस जगह को, इस वचन को हम आपके हाथों में रखते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आप मेरे होठों को अग्नि से छूकर मेरी अगुवाई कीजिए, मुझ में होकर आप बात कीजिए, अपनी इच्छा बताइए, और ताकि खुदावंद सुनने वाला सुनकर, समझकर, विश्वास करके, मन फिरा के, पश्चाताप करके पवित्र आत्मा के हाथों में नम्र पात्र बने, विश्वासु पात्र बने, पवित्र पात्र बने, ताकि आपके लिए क्वालिटी फल ला सके और शैतान का सिर कुचले, शैतान को लज्जित करे, आपको महिमा मिले। ऐसा होने दीजिए। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती से दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, फिर एक बार सारी महिमा आदर उसे अर्पित करते हैं कि केवल उसके अनुग्रह में आज सुबह हम उठ सके हैं, अपनी आंखों को खोल सके हैं, और फिर एक बार सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि उसके चरण में आकर अपने आप को, अपनी आत्मा को आईना दिखाएं। पवित्र वचन जो दोधारी तलवार जीवित प्रबल वचन है, उसमें अपनी आत्मा को आईना दिखाए, अपने आप को जांचे परखे, उसको सुने, समझे, और फिर एक बार जहां हमारे हृदय में, जहां हमारे विश्वास में, जहां हमारी मसीहत में हमें कमजोरी दिखाई देती है, कमजोरी महसूस होती है, जहां पर भी हमें हमारे अंदर बीमारी दिखाई देती, शारीरिक नहीं आत्मा की बीमारी, हमारे विश्वास में जो गंदगी या अपूर्णता या हलचल
या किसी भी प्रकार की कमजोरी दिखाई देती है जिसकी वजह से हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है, हम अनाज्ञाकारी हैं, वहां पर हम उसे जानकर, उसे मानकर, उसे समझकर धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमारी उस कमजोरी को वो निकाल दे, हमारे अंदर की उस गंदगी को वो निकाल दे, हमारे अंदर की उस त्रुटि को वो हमेशा के लिए दूर कर दे। हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हम पिछले 2 रविवार से इस बात को सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमने सुना था कि हमारे शरीर का दिया हमारी आंख है। द लैम्प ऑफ आवर बॉडी इज आवर आई। हमारे शरीर का दिया आंख है, और अगर हमारी आंख नॉर्मल है, पाक है, पवित्र है, अच्छी है, हेल्दी, इंग्लिश में हेल्दी ट्रांसलेशन बोला, कहीं गुड बोला हुआ है, लेकिन यीशु मसीह ने ये बात कही है कि तेरी आंख अगर शुद्ध और निर्मल पवित्र है, तेरा सारा शरीर भी क्या होगा? उजियाला होगा। और उजियाले का मतलब होता है पाप रहित जीवन, संसार रहित जीवन, स्वार्थ घमंड अहंकार रहित जीवन, sinless life, Satan-less life, life in freedom in and through Jesus, life abundant in and through Jesus. Hallelujah. हमारा शरीर उजियाला अगर है, हमारी आंख, हमारा शरीर का दिया हमारी आंख है और वो सुंदर निर्मल पवित्र है और परमेश्वर के साथ में है, वचन के साथ में है, पवित्र आत्मा के द्वारा देखती, बोलती, चलती, समझती, सुनती है, तो हमारा शरीर शुद्ध निर्मल पवित्र है। हमारा शरीर पाप शैतान शरीर से, संसार से बचा रहता है और वो सच में यीशु की देह बन सकता है, उसकी महिमा कर सकता है और अपने पैरों तले शैतान को कुचल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमने सुना पिछले रविवार को कि देखना, लूत की पत्नी ने पीछे पलट कर देखा। क्यों? हमने सुना है कि उसकी आंखों में वही बात बार बार वही दृष्टि, वही नजरिया उसके अंदर था, वही इच्छा, वही लालसा, वही बातें, सब कुछ उसकी आंखों में थी। उसने फिर एक बार पीछे पलट कर देखा, जबकि उसे आज्ञा दी गई थी, जबकि उसे पता था आग से सब नाश हो रहा है, कुछ भी नहीं बचने वाला। परमेश्वर का अनुग्रह है जो वह स्वर्गदूतों के द्वारा हमें हाथ पकड़ कर बाहर ले आए, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ विश्वास नहीं किया, उसने अनाज्ञाकारिता करी। उसकी आंखें शुद्ध निर्मल नहीं थी, उसकी आंखें अच्छी नहीं थी और इसलिए उसका सारा शरीर भी अंधकार था। उसने पीछे पलट कर देखा और उसने दंड को पाया और नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर का वचन हमने सुना कि परमेश्वर पाप को नहीं बख्शता until and unless we come through Jesus Christ with a true repentance, then only forgiveness will receive. Otherwise, God never leaves the person or the nation or the country or the city or the village. परमेश्वर किसी भी जगह को, किसी भी राष्ट्र को, देश को, व्यक्ति को, परिवार को नहीं बख्शता जो पाप में है। शैतान संसार शरीर की राह में है, उसी काम में लगे हुए हैं, जो परमेश्वर की महिमा नहीं करे, यीशु की महिमा नहीं करे। वो वचन कह रहा परमेश्वर के राज्य में किसी काम के नहीं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने दंड दिया, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का अति सच्चा पवित्र न्याय, क्योंकि परमेश्वर अति धर्मी है, सच्चा है और बिना पक्षपात के न्याय करता है। हमने वहां खत्म किया था कि अगर परमेश्वर से क्षमा करता तो क्या होता? वो उसी गंदगी को लेकर, उसी अपवित्रता को लेकर, उसी बुरी आंख को लेकर वो कहां जाती? उसी इन्फेक्शन को लेकर नई जगह पर जाती और नई जगह को भी, वहां के लोगों को भी, आसपास के लोगों को भी क्या करती? उसी गंदगी, अपवित्रता, व्यभिचार से वो क्या करती? बढ़ती, पाप अदम से उन्हें बढ़ देती, इन्फेक्ट उन्हें कर देती, प्रभावित उन्हें कर देती। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा उसी बात में आगे बढ़ते हुए कि परमेश्वर सच्चा, धर्मी और न्यायी परमेश्वर है और वो न्याय करने के लिए यीशु मसीह को बहुत जल्द हमारे पास भेजने वाला है। लेकिन प्रियो, उसके पहले परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है, इस बात को समझ ले कि परमेश्वर सच्चा और धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करता है। परमेश्वर का वचन हम एक किताब में जब पढ़ते हैं तो हमारे लिए और आसान होता है समझने के लिए। हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 4 वचन, 2 Peter 2 chapter and 4th verse। दूसरा पत्रस, उसका पत्रस की दूसरी पत्री, उसका 2 अध्याय वचन 4।
जबकि परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया न छोड़ा, पर उन्हें नरक में डाल दिया और न्याय के दिन के लिए अंधेरे कुंडों में बंदी बना रखा है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा कि परमेश्वर सच्चा न्याय धर्मी परमेश्वर है कि वो स्वर्गदूतों को भी नहीं बख्शता। स्वर्गदूत, एक और वचन को हम पढ़ते फिर आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति में से 6:1-2, जेनेसिस 6:1-2। फिर ऐसा हुआ कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी पुत्रियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उसको अपनी पत्नी बना ली। जिसको देखा। हम बात कर रहे हैं शरीर का दिया आंख है। आंख से होने वाला गुनाह, अधर्म, अपराध, व्यभिचार, झूठ, विश्वासघात, betrayal against heaven, against God, against Jesus, against Holy Spirit, against our own bodies which belongs to Jesus Christ। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जब हमारी आंख अशुद्ध है, अपवित्र है, उन आंखों में यीशु मसीह नहीं है, उन आंखों में यीशु मसीह के लिए चाहत और लालसा नहीं है, वो आंखें स्वर्ग की ओर अगर लगी नहीं है, वो हमारी दृष्टि अगर स्वर्ग की ओर नहीं है, स्वर्ग के लिए नहीं है, स्वर्ग के लिए ललाई भूख की प्यासी नहीं है, हमारी नजरें अगर पवित्र बाइबल वचनों पर नहीं लगी हुई, हमारी आंखें अगर पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चल रही है, तो प्रियो वचन कह रहा है संसार, शरीर, शैतान, स्वार्थ, घमंड, अहंकार, व्यभिचार, ये सारी चीजें हम पर हमेशा हमला करे हुए रहती है, क्योंकि हमने अवसर दिया हुआ होता है। हमारी कमजोरी शैतान की ताकत बन जाती। वचन कह रहा है कि परमेश्वर सच्चा न्याय धर्मी परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता। उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने अपना स्थान छोड़कर, जिन्होंने अपना औहदा, अपना पद, अपना अधिकार छोड़ करके, उनकी जो जगह थी, उनका जो काम था, उनकी जो सेवा थी, उनकी जो बुलाहट थी, उसको छोड़कर स्वर्गदूतों को कहां रहना है? स्वर्गदूत उनका क्या काम है? स्वर्गदूत परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना, स्वर्गदूत पर मनुष्य से अधिक सामर्थी, स्वर्गदूत पवित्र, स्वर्गदूत सुंदर, निर्मल, कोमल, इनोसेंट, होली, प्योर, क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, और इसलिए पतरस कह रहा है कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन स्वर्गदूतों को भी जिन्होंने पाप किया परमेश्वर के खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ, परमेश्वर ने उन्हें भी नहीं बख्शा। जब उनको नहीं बख्शा तो परमेश्वर का वचन हमें समझना है कि हम जो पापी, कमजोर, लाचार मनुष्य है, क्या वो हमें बख्शेगा? अगर हम मन फिराकर सच्चाई से यीशु मसीह को स्वीकार कर, केवल यीशु मसीह के द्वारा, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, संकट हो, परेशानी हो, भूखमरी हो, कंगाली हो, या बहुतायत में हो, खुशहाली आनंद में हो, सफलता में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, विपरीत अनुकूल परिस्थिति में हो, whether it is good or bad, happiness or tears, plentiful or less, whether success or unsuccess, name, fame or defame situations, in every situations, God is asking, the Bible demands the purity of our eyes, the holiness of our body, the obedience of our hearts. Then only we are eligible under the covenant of the blood covenant, under the banner of the blood covenant. परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वो सच्चा धर्मी परमेश्वर है। एक गार्डन को बच्चे गार्डन में घूम रहे थे, और गार्डन में घूमते समय उन्होंने सडन उनकी नजर एक ऐसी जगह पर गई जहां पर बहुत सारे सुंदर से फूल खिले हुए थे। There were many beautiful flowers they saw. लेकिन वो वहां जब नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि बाउंड्री है और गेट को ताला लगा हुआ है, और वहां लिखा हुआ है कि यहां आना मना है।
Don't pluck the flowers. Don't enter the boundary gate. Inside the boundary gate. इस गेट के भीतर प्रवेश ना करें, यहां आना मना है। लेकिन उन लड़कों ने उस फूल की तरफ जब देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वो बहुत सुंदर है। उनकी नजरों ने, उनकी आंखों ने देखा कि वो फ्लावर, दोस फ्लावर्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर फूल है। अब जब उन्होंने देखा और ये पढ़ा भी, उन्हीं आंखों से उन फ्लावर को देखा, उन्हीं आंखों से पढ़ा कि यहां भीतर आना मना है, प्रवेश निषेध है, उसके बावजूद जब आंखों से देखा तो आंखों से उनके दिमाग में, दिल में ये बात घुस गई कि इन फूलों को हमें तोड़ना है, हमें छूना है, हमें देखना है कि ये कैसा है। इतना सुंदर जब दिखने में है तो छूने में कितना सुंदर होगा, कितना सॉफ्ट और टेंडर होगा, बहुत ही कोमल होगा, ये छूने में, स्पर्श में बहुत ही कोमल होगा, क्योंकि देखने में जब इतना सुंदर है। और न केवल छूने में कोमल टेंडर होगा, परंतु इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होगी। And they wanted to pluck it, उसे तोड़ना चाहते थे, अपने पास लेना चाहते थे। प्रियो, उन्होंने इधर उधर ताका और छुपकर चोरी करते हुए वो उस गेट के भीतर छलांग लगाते। They jumped inside, वो उस बाउंड्री को क्रॉस करते हुए छलांग लगा करके भीतर जाते हैं और अब बड़े खुश होते। फिर उधर उधर देखते, उन्हें कोई नहीं देख रहा। They felt that they were so secure. उन्होंने आजू बाजू देखा, कोई भी नहीं है, कोई हमें नहीं देख रहा। उन्हें बड़ी खुशी कि हम सुरक्षित है, हमें कोई नहीं देख रहा, इधर कोई भी नहीं आ रहा है, हम सुरक्षित है। और बड़ी खुशी खुशी धीरे धीरे उस प्लांट की ओर बढ़े। जैसे नजदीक आ गए, बड़े खुश हुए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, हाई फाई कर रहे हैं कि हम यहां पहुंच गए। अब हम विद इन नो टाइम हम इसे तोड़ सकेंगे, इस फ्लावर को हम ले सकेंगे, हम इसे छू सकेंगे, देख सकेंगे, सूंघ सकेंगे, अपने साथ लेकर जा सकेंगे। देवर सो हैप्पी, बहुत खुश हुए। और थोड़ी देर के बाद में वो झुककर फिर देखा, फिर एक दूसरे को देखा, मुस्कुराया, वाव सो लवली, सो ब्यूटीफुल, बहुत खुश है कि अब थोड़ी देर में हम इसे तोड़ने वाले हैं। प्रियो, एक ने कहा, तोड़ने से पहले उसे छूते तो हैं, आई कैन नॉट जस्ट वेट, अब हम इंतजार नहीं कर सकते, इतने नजदीकी से छुए तो सही, से छू कर तो देखे कैसा, कितना टेंडर है, कितना कोमल है। और जैसे उन्होंने उसे छुआ तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, उनके हाथों को यकीन, उनकी उंगलियों को यकीन नहीं हुआ। छूते उन्होंने अपने हाथ को हटा लिया। दूसरे ने कहा, क्या बात है? बोला, वो कुछ नहीं बोल सका, वो सिर्फ देखता रहा बड़े आश्चर्य से अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को। दूसरे का, बात क्या है? मैं छू कर दिखता। उसने छुआ, उसने भी अपना हाथ हटा लिया। इसी तरह तीसरे ने भी, चौथे, सारे एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पर कि हमने जो देखा था, क्या ये वही है? कि हमने देखा था, इट मस्ट बी वेरी टेंडर, बहुत ही कोमल सा है, लेकिन जब हम इसे छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसका स्पर्श कहता है बहुत ही रफ है, चुभने वाला है। कैसा है स्पर्श? बहुत ही रफ, चुभने वाला। एंड उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये फ्लावर जो इतना सुंदर दिख रहा है, इसका टच इतना रफ है, चुभने वाला है, कांटों की तरह है। एंड देन इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है ना, इसका जो टच है, इट्स नॉट टेंडर, इट्स नॉट सॉफ्ट, ये कोमल नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होगी। और उन्होंने उस एक फ्रेंड ने एक फ्लावर को तोड़ा और उसे तोड़कर अब सूंघने के लिए अपनी नाक के पास लेकर आए। दे वर सो हैप्पी कि इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होगी, हम इसे अपने पॉकेट में रखकर घर लेकर जाएंगे, विल एंजॉय द फ्रेग्रेंस। उन्होंने उसे तोड़ा और बहुत खुश हो गए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और जैसे ही अपनी नाक के पास लेकर गए उसकी खुशबू लेने के लिए, तो प्रियो, उन्हें क्या पता पड़ा कि खुशबू तो है नहीं, but there was so bitterness, some very ugly, बहुत ही गंदी सी उसमें बदबू उन्हें आने लगी। और उनकी नाक में नॉस्ट्रल्स जो होते इनसाइड, बहुत ही उन्हें तकलीफ होने लगी और उन्हें खराश आने लगी, उन्हें गले में उन्हें छींक आने लगी, कुछ अजीब सा उन्हें महसूस होने लगा। उन्होंने जैसे ये हुआ, उस फूल को अपने हाथ से जोर से जमीन पर फेंक दिया। और तीसरे ने एकदम आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हुए, ये क्या हुआ? उन्हें समझ में नहीं आया कि ये फूल जो इतना सुंदर दिख रहा था, इसका स्पर्श भी अच्छा नहीं, इसकी खुशबू भी अच्छी नहीं, ये फूल किसी काम का नहीं। उन्होंने उस फूल को फेंक दिया। इतना ही नहीं, पलट कर जाते जाते फिर वापस आए और उस फूल को अपने पैरों तले
उन्होंने अपने शूज के, अपनी चप्पल के नीचे कुचल दिया। ओ दिस फ्लावर इज ऑफ नो यूज, वी वेस्टेड आवर टाइम, वी वेस्टेड आवर एनर्जी। इतना ही नहीं तो हमने क्या किया, हमने यहाँ के जो नियम थे उसको तोड़ा। इस गेट के अंदर हम छलांग लगाकर, जंप लगाकर अंदर आए, हमने नियम को तोड़ा, हमने चोरी करी, हमने झूठ बोला, और हम सोच रहे थे हमें कोई नहीं देख रहा, हम खुश हो रहे थे। लेकिन इस चोरी का अंजाम क्या मिला? इस आंखों की जो अट्रैक्शन थी, जिस फूल की वजह से हम अट्रैक्ट हुए थे, संसार का शैतान इसी तरह में भरमाता है, इज अ डिसीवर, वो भरमाता है, बहुत सुंदर तरीके से आंखों के सामने दृश्य को, लोगों को लेकर आता है। वो लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़की बहुत अच्छी है, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये बैग, ये मोबाइल बहुत अच्छा है, ये इनकम बहुत अच्छी है, ये सिटी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ आंखों के सामने लेकर के आता है। और जब नजदीक जाते हैं तो ना स्पर्श अच्छा है, ना उस व्यक्ति का, उस गांव का, शहर का, उन लोगों का न स्वभाव अच्छा है, न चाल चलन अच्छी है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी लुभाने वाला नहीं है, कुछ भी मन को आनंदित करने वाला नहीं है। सब कुछ कैसा है? दुष्टता का है, तकलीफ का है, दर्द का है, आंसू का है, पीड़ा का है, अपमान का है, मौत का है, विनाश का है, क्योंकि वो डिसीवर है, शैतान है जो मनुष्य को भरमाता है। Here Satan deceives and there he accuses. यहां पर शैतान भरमाता है। वो बच्चे उस सुंदरता के पीछे, अपनी आंखों से उन्होंने देखा, बाइबल में वचन हमें बता रहा, स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनकी आंखों में क्या आया? गंदगी, अपवित्रता। आंखों, तेरी आंख तेरे शरीर का दिया है, अगर उसमें सुंदरता, अगर उसमें निर्मलता, अगर उसमें पवित्रता है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। उजियाला यानी लाइट, यानी जीवन, यानी ज्योति, यानी यीशु मसीह। अगर आंखें अपवित्र है तो यीशु मसीह, वो उसका उजियाला, वो जीवन हमारे शरीर में नहीं रह सकता। यीशु सिर है और हम देह है। यीशु के बिना अशुद्ध, अपवित्र, मरे हुए हैं। Without Jesus, actually we are the beggar, less than beggars, worse than beggars. भिखारी से भी बदतर हैं हम अगर यीशु हमारे अंदर नहीं है। मसीह भीतर नहीं है तो मसीहत किस काम की? What kind of Christians we are? और परमेश्वर क्या कह रहा है? वचन परमेश्वर का क्या कह रहा है? कि परमेश्वर सच्चा, धर्मी और न्याय है। उसने अपना न्याय हर किसी के लिए रखा हुआ। उसने वचन कह रहा है 2 पत्रस 2:4 में कि उसने उन स्वर्गदूतों को भी, जिन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया, उन्होंने पाप किया, उन्हें भी नहीं बख्शा। और क्या किया? उन्हें अथाह अग्नि कुंड में, अंधेरे में क्या कर दिया? डाल करके, बांध करके रख दिया, बंदी बना करके रख दिया। प्लीज पढ़ें। जबकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, आंखों से देखने का पाप, व्यभिचार, परमेश्वर के खिलाफ अनाज्ञाकारिता का पाप, व्यभिचार का पाप, बिट्रेल, विश्वासघात का पाप। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं और आप भी, हम उसके लोग, उसकी प्रजा, उसके परिवार के घर के सदस्य हैं। अगर हम अपनी आंखों से घमंड, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, lingering in that past, lingering in those pictures and what not, the Satan brings in front of our eyes, the lust, the desires of this world and flesh. When we are lingering in those things and there only, then the word of God says, judgment is standing there. The wrath of God is waiting, but He is gracious and merciful God. When in the name of Jesus Christ, a person denying himself after true repentance, accepting Jesus in his or her heart, comes to Jesus, accept Jesus, believe Jesus, love Jesus, trust Jesus, and ready to serve Jesus, obey Jesus, take his or her own cross, then God forgives, then God blesses. परमेश्वर का वचन कह रहा है,
परमेश्वर का न्याय निश्चित है, सामने ही है। लेकिन अगर परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा कि एक मनुष्य यीशु मसीह को सुनकर, समझकर, जानकर, उस पर विश्वास करके, उससे प्यार करके, उसकी आज्ञा पालन करके, उसकी राह पर चलकर उसकी सेवा करने के लिए तैयार है, उसकी महिमा लाने के लिए तैयार है, उसकी महिमा के लिए क्वालिटी फल लाने के लिए तैयार है, अपनी सूली खुद उठाकर सुख दुख हर परिस्थिति में केवल यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए जीवन जी रहे पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर के, तब परमेश्वर उनके हर एक गुनाहों को माफ करके उनके जीवन में अपने अनुग्रह, अपनी आशीष को लेकर आता है। उन्हें आने वाले हर तकलीफ से, संकट से, शैतान के धोखे से भी बचाता है, क्योंकि अब वो केवल यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सुनकर, देखकर, समझकर चल रही हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, मनुष्य पक्षपात करता है, लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह, हमने अभी मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय को पढ़ा। परमेश्वर का वचन कह रहा कि यीशु मसीह का आना निश्चय है, लेकिन कब है ये किसी को भी नहीं पता। क्या कह रहा वचन? केवल पिता को, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर को ये बात पता है, इवन पुत्र को भी नहीं वचन कह रहा है। तो हमको क्या करना है? हमें जागते हुए, हमें आत्मा में, प्रार्थना में, पवित्रता में तैयार रहना है, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आएंगे। और जब यीशु मसीह आएंगे और हम अगर अपनी आंखों की अभिलाषाओं में शरीर का दिया बुझ चुका, मर चुका और शरीर अंधकार में है, तो फिर वचन कह रहा है, इसलिए वहां पर बात कही है कि दो लोग खेत में होंगे, एक को उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मतलब जिसकी आंख अगर पवित्र नहीं है, शरीर अंधकार में है, वो स्वर्ग के राज के काम का नहीं है, वो स्वर्ग के राज के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, वो छोड़ दिया जाएगा। Then the 7 years tribulation। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए, परमेश्वर ने लूत उसके घराने को आज्ञा दिया कि तुरंत इस सदोम अमोरा मैं नाश करने वाला हूं, सदोम गमोरा को मैं नाश करने वाला हूं, यहां से तुझे तुरंत निकलना। और हाथ पकड़कर नगर के बाहर भी लेकर गया। परमेश्वर हमारी सहायता करता है, स्वर्गदूत तुम्हारी सेवा टहल करते हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। और अगर हम अनाज्ञाकारी होते हैं, अविश्वासी होते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा, जैसे नूह के समय में लोग खाते पीते, शादी ब्याह करते, अपने जीवन में मस्त थे, व्यभिचार में थे, पाप धर्म में थे, वैसे ही आज की परिस्थिति है। और वैसे ही इस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कह रहा, जो व्यक्ति नूह के समान अपने आप को निर्मल, कोमल, शुद्ध, पवित्र, आज्ञाकारी, परमेश्वर की नजरों में धर्मी, आज्ञाकारी, विश्वासु बना करके रखेगा, वो परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके फेवर, गॉड फेवर्ड नूह। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा उस पर हुई। क्यों? क्योंकि वो धर्मी था, वो आज्ञाकारी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। उतने तमाम लोगों में जो व्यभिचार में थे, पाप में थे, अपने अनुसार जिंदगी जी रहे थे, हमें ये बात, हमें ये अच्छा लगता, अपने में खुश थी, परमेश्वर को नकारा था, यहोवा परमेश्वर का अपमान किया था, यहोवा परमेश्वर की समर्थ को नकारा था। अपने लिए उन्होंने बछड़े बनाए थे और उन्होंने मूर्ति पूजा कर रहे थे, बाल देवता की उपासना कर रहे थे। उनकी आंखों को जो भाया उन्होंने वही किया। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम उत्पत्ति को जब 6वें अध्याय को पढ़ते तो परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है, I'm regretting by creating men। परमेश्वर पछताया। और परमेश्वर का वचन कह रहा 8 वचन में कि नूह की, परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्लीज पढ़िए। परंतु यहोवा की कृपा दृष्टि, परंतु यहोवा की कृपा दृष्टि नूह पर बनी रही, नूह पर बनी रही। 8 वचन, उत्पत्ति 6 जेनेसिस 16। वाई? क्योंकि नूह कैसा था? आज्ञाकारी, धर्मी, परमेश्वर का भय मानने वाला, उसकी आंखें शुद्ध थी, उसका शरीर उजियाला था, और वो पाप से, अधर्म से, व्यभिचार से, उसके आसपास लोग थे। क्या वो नहीं देख रहा था? क्या वो नहीं सुन रहा था? वो देख रहा, सुन रहा था, सब कुछ उसे पता था उसके आसपास लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन उसकी नजरें, उसकी दृष्टि, उसकी आंखें, उसका मन, उसका आत्मा स्वर्ग पर, अपने यहोवा परमेश्वर पर लगा हुआ था। यहोवा परमेश्वर पर उसकी दृष्टि टिकी हुई थी। यहोवा परमेश्वर का भय मानता था, यहोवा परमेश्वर से प्यार करता था, उस पर दृढ़ विश्वास रखता था।
उसने अपने परमेश्वर को प्रसन्न किया और अपनी आंखों में उसने गंदगी को, अपवित्रता को नहीं आने दिया। अपने शरीर को, अपनी वजह से अपने पूरे घराने को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने पूरे घराने को उसने पाप से, अधर्म से, परमेश्वर के क्रोध से, दंड से, विनाश से बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है लूत की पत्नी ने विश्वास ने किया, पीछे पलट कर देखी। नूह के विषय में कह रहा है उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन किया, परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास किया। इब्रानियों 11:7 को जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें बता रहा, प्लीज पढ़ेंगे और सुनेंगे। इब्रानियों 11:7, Hebrews 11:7 नूह के विषय में मैं बता रहा, उसके विश्वास के विषय में बता रहा, प्लीज पढ़िए। इब्रानियों 11:7 विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। इस प्रकार उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ जो विश्वास के अनुसार है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि हमारा विश्वास, हम कहते हैं नो आई बिलीव जीसस इज इन मी, विथ मी, गॉड इज विथ मी, मुझे यीशु पर विश्वास है, परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, हम कहते हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ फेथ, कैसा विश्वास? फेथ नीड्स डेमोन्स्ट्रेशन। नो डेमोन्स्ट्रेटेड हिज फेथ, अपने विश्वास को दिखाया, प्रकट किया। ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज फेथ हाउ? बाय ओबेइंग गॉड, लिसनिंग टू गॉड, ओबेइंग गॉड, बाय प्लीजिंग गॉड। परमेश्वर को सुनकर, उसकी आज्ञा पालन करके, उसको समझकर, उसकी आज्ञा पालन करके, जो परमेश्वर ने कहा, वो जो चेतावनी दी, जो आज्ञा दी, उसको सुना, समझा और वैसा ही उसने किया। और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने उससे कहा टू बिल्ड द आर्क, तुझे नाव बनानी है, जहाज बनाना है, उसने बनाया। ही डेमोन्स्ट्रेटेड हिज फेथ, एंड बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज फेथ he saved not only himself but his own family, अपने पूरे परिवार को। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उससे, उस सृष्टि में से हर एक पक्षी, प्राणी, जानवर के जोड़े को लेने के लिए कहा था, वो भी उसने लिया, उसने उन्हें भी बचाया। जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ, फलो फूलो पृथ्वी में बढ़ जाओ, इस पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तो वो अधिकार के अर्थ को समझा कि अधिकार का मतलब मेरा अधिकार है, मैं जो बोलूंगा सो होगा इस घर में, इस देश में, राष्ट्र में। नहीं, अधिकार का मतलब है संभालना, संजोना, सुरक्षा करना, परवाह करना, टू प्रोटेक्ट, टू लीड, टू गाइड स्पिरिचुअली इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। उसकी सुरक्षा करना, be having concern, फिक्रमंद होना, with love of heaven, स्वर्गीय प्रेम, यीशु के प्रेम से भरकर उसकी रक्षा करना, सृष्टि की रक्षा करना, परवाह करना। उन्होंने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए वही किया, वैसा ही किया। स्वर्गीय प्रेम से अपने परिवार को प्रेम किया, स्वर्गीय प्रेम से भरकर उसकी आज्ञा पालन करके अपने आप को, अपने परिवार को बचाया आने वाली विपत्ति और विनाश से। अपनी आंखों को शुद्ध पवित्र रखा, अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को, अपनी नजरों को स्वर्ग की ओर ही लगा के रखा, यहोवा परमेश्वर की ओर लगा के रखा। यहोवा परमेश्वर की ओर लगा के रखने का अर्थ हम जान चुके हैं। उसने अपने परिवार को बचा लिया और वो सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई थी, जिस पर डोमिनियन अधिकार दिया था, उसकी भी रक्षा करी, उसकी भी परवाह करी, उसका भी आदर किया। और उससे फिर एक बार परमेश्वर की आज्ञा में हर प्रकार के पक्षी, पशु, जानवर लेके एक जोड़ा लेकर के परमेश्वर ने कहा था तू आर्क में ना, जहाज में जा। और उसके द्वारा परमेश्वर ने फिर से उस सृष्टि को बढ़ाया, आशीषित किया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, नीति वचन 20:12 में कहता है सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंख किसने दिया है?
इन दोनों को यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें किसने बनाई है? यहोवा परमेश्वर ने बनाई है। यहोवा परमेश्वर ने तुझे दिया तो सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें जिसने दी है, क्या वो बहरा और अंधा है? क्या वो बहरा और अंधा है? When God has only given us the ears to hear and when God has only given us the eyes to see. So we need to understand that whether God is blind or can he see us? क्या खुदा अंधा है या हमें देख सकता है? अब परमेश्वर का वचन इन स्वर्गदूतों के द्वारा हमें क्या बता रहा है? इन स्वर्गदूतों का पर जो दंड आया, जो न्याय हुआ और जो दंड आया उससे दूसरा पत्रस 2:4 से परमेश्वर में क्या बता रहा है कि थोड़ा ही वक्त है, यीशु मसीह आ रहा है और किताब खुलने वाली है। हर एक पेज हमारे नाम का जो लिखा हुआ पलटा जाने वाला है। हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर रात उसमें की खुलेगी और पढ़ी जाएगी। समय आ रहा है, यीशु मसीह नए आसन पर होंगे और जब किताब खुलेगी प्रियो, हमारी हर रात का लेखा होगा, हमारी हर बात का हिसाब होगा। हमें लगता है उन बच्चों को लगा गार्डन में, जब वो छुप कर चोरी से जम करके गार्डन में भीतर गए उस फूल को छूने तोड़ने के लिए, पा लेने के लिए, आंखों ने देखा और उनके दिल दिमाग ने बोला मुझे पा लेना, इस फ्लावर को ले लेना है। और वो विनाश में, दर्द में, चुभन में, गंदगी में शैतान धोखा देता है, हमें भरमाता है और हम दर्द, तकलीफ, आंसू, पीड़ा में, नामदरा में, मृत्यु में, हल में होते हैं। उसका यही काम है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर न्याय करने में देर नहीं करता और सच्चा न्याय करता है बिना पक्षपात के। वो किताब जब खुलेगी तो हर रात में हमने क्या काम किया, हमने क्या बात बोली, हमने किसके लिए बात बोली, किसके खिलाफ हमने बात करी, क्या बात हमने करी, क्या प्रार्थना हमने करी और कैसे मन आत्मा से, सच्चाई, पवित्रता, अपवित्रता से कैसे हमने प्रार्थना करी, क्या बोल हमने बोला स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, क्या नेगेटिव बातें हमने बोली, किसकी बुराई बिचिंग हमने करी, क्या अपशब्द हमने बोले, क्या बड़प्पन हमने दिखाया, या हमने पश्चाताप किया सच्चे हृदय से, या हमने परमेश्वर की आराधना और प्रशंसा करी, उसकी तारीफ करी। We glorified his name, we praised his name, we thanked him. दाऊद कहता अपने बिछौने पर पड़े पड़े मैं तेरा स्मरण करता हूं। रात को मेरा बिछौना आंसू से भीग जाता है। जब मैं तेरा स्मरण करता हूं तो मैं पाता हूं कि मैं कितना बड़ा अभागा, पापी हूं, व्यभिचारी हूं, अनाज्ञाकारी हूं। मैं अपने बिछौनों को आंसू से भिगोता, अर्थात पश्चाताप, आई रिपेंट। मुझे क्षमा कर, मुझे धो के साथ नया बना, मुझे नया मन, नया आत्मा, स्थिर आत्मा दे, मुझे अपने उद्धार का दर्शन करा ताकि मैं पापियों को तेरा मार्ग बताऊं और पापी तेरी ओर फिरे। Psalm 55 दाऊद कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा, अभी हमने जो रिस्पॉन्सिव रीडिंग में पढ़ा है कि कुकर्मी, अधर्मी, पापी, झूठा, अहंकारी कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। उसका भय, उसके मन में परमेश्वर का भय है ही नहीं। वो अपने आप को शैतान क्योंकि उसे भरमाता है, उसे झूठा समाधान है। नो, यू आर अ राइचियस पर्सन। तू धर्मी है, तुझे पश्चाताप की जरूरत नहीं है। तू कुछ गलत नहीं देख रहा, तू कुछ गलत नहीं बोल रहा, तू कुछ गलत नहीं सोच रहा, तू कुछ गलत नहीं कर रहा, तू कुछ गलत नहीं देख रही, तू कुछ गलत नहीं बोल रही, तू कुछ गलत नहीं सुन रही, तू कुछ गलत नहीं कर रही। शैतान भरमाता है, तुझे पश्चाताप की जरूरत नहीं है। ना, तेरी आंखें भली है, तेरी आंखें शुद्ध है, तेरी आंखें पवित्र है, तुझे क्या जरूरत है? शैतान भरमाता है, शैतान धोखे में डालता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला सावधान रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम धोखे में न पड़ जाओ, कि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। जागते और प्रार्थना करते रहो, हर बार यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर का वचन हमें 24वें अध्याय में 36 से आगे जब पढ़े, यही वचन बता रहा कि यीशु का आना निकट है, यीशु मसीह कभी भी आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? तैयार रहना है,
जिसकी आंखें पवित्र है उसका सारा शरीर भी उजियाला है। हमको यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट, अपने विश्वास का प्रमाण भी हमें देना है, विश्वास को प्रकट करना है, जैसे नूह ने किया। उसने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा किया, उसकी आज्ञा का पालन किया, उसको सुना समझा, और जैसा परमेश्वर ने किया उसने वैसा ही किया। और इतना ही नहीं, जहाज बना लिया, एंड नाउ अगेन he showed the faithfulness, the love, the obedience, the honor towards God, Yahweh God, and he entered inside the ark. वो जहाज के भीतर में प्रवेश करता है। उसने सवाल नहीं किया, वो डरा नहीं कि इस जहाज में इस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, इस जहाज में मैं और मेरा घराना, इतने सारे जानवर पक्षियों के साथ में हम कैसे रहेंगे। उसने सवाल नहीं किया, उसने शक संदेह नहीं किया। He obeyed and he demonstrated his faith by building the ark and by entering inside. भीतर वो जो जहाज है, वो जो आर्क है, हमें बता रहा है यीशु मसीह के पास आने से, यीशु मसीह उसकी क्रूस की छाया तले हमें क्या है, सुरक्षा और जीवन है, जैसे नूह उसके घराने ने पाया। अन्यथा बाहर व्यभिचार का दुष्ट आत्मा, धोखे का दुष्ट आत्मा, बरमाने वाला दुष्ट आत्मा, झूठी धार्मिकता दिखाने देने वाला शैतान, एनिमी खड़ा हुआ। नो 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 नीड फॉर यू, तुझे जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा कि वो सच्चा धर्मी न्यायी परमेश्वर जब स्वर्गदूतों ने गुनाह किया, उन्हें नहीं बख्शा, उन्हें उस अंधेरे काल कोठरी में डाल के बांध के रखा है। तो मैं और आप, हम क्या परमेश्वर हमें बख्शेगा? हाँ, तब जब हम मन फिरा के पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म लेकर, नए मसीह बालक होकर, नई मसीह सृष्टि होकर के, न्यू क्रिएशन इन जीसस क्राइस्ट होकर के जब आते हैं, तब यीशु मसीह पर विश्वास करना, पूरी तरह से विश्वास करना, दृढ़ विश्वास करना, नए सिरे से जन्म लेकर, और स्वयं अपने परिवार सहित अपने हृदय में यीशु को जगह देना, और यीशु में, यीशु मसीह के द्वारा जीवन जीना, यीशु मसीह की महिमा के लिए जीवन जीना। टर्निंग टुवर्ड जीसस, बिलीविंग जीसस, ट्रस्टिंग जीसस, ओबेइंग जीसस, लविंग जीसस, एंड बाय सर्विंग जीसस, बाय डिनाइंग आवरसेल्फ and giving glory to Jesus, bringing glory to Jesus, then only we can please the Holy Spirit. Because Holy Spirit is there to lead us and guide us. Hallelujah. परमेश्वर का वचन जोशुआ हमें बता रहा है। जोशुआ ने लोगों से कहा, तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है। आज मैं तुमसे कहता, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। ऐसे ही अंधविश्वास में, व्यभिचार में, अनाज्ञाकारिता में, घमंड में, मूर्ति पूजा में बने रहना है, बाल पैगन देवता की उपासना तुम्हें करना है, या सच्चे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की तुम्हें आराधना करनी है। तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है। क्योंकि मैं तो जोशुआ कह रहा, क्योंकि मैं और मेरा परिवार तो यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसी की आराधना करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसी की ओर अपनी दृष्टि, अपनी आंखें लगा के रखेंगे। जोशुआ 24:15, यहोशू 24:15 में ये बात कही हुई है इसने कि मैं, जहां तक मेरी बात है, तो मैं और मेरा घराना तो यहोवा परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसी से लिपटे रहेंगे, उसी की ओर अपनी नजर, अपनी दृष्टि लगा करके रखेंगे। आज परमेश्वर का वचन हमसे पूछ रहा है, हमारी दृष्टि, हमारा मन, हमारी आंखें, हमारी आत्मा कहाँ है? हम किसकी आराधना कर रहे और करना चाहते? हम अपने आप को झूठा समाधान तो नहीं दे रहे, नहीं, हम जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। नहीं, यीशु मेरे अंदर है, नहीं, मुझे यीशु पर पूरा विश्वास है, लेकिन कार्य, विचार, व्यवहार, सोच, समझ, लेन देन, रिश्ता कैसा है? सांसारिक और शारीरिक और शैतान से भरा हुआ, शैतान के द्वारा दिया हुआ, शैतान के द्वारा संजोया हुआ। ये बात को हमें समझना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम वचन पढ़ते हैं, अपनी आत्मा को आईना दिखाते हैं, अपनी आत्मा को जब आईना दिखाते हैं, तो आत्मा समझ पाती है कि यहाँ पर त्रुटि, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर अनाज्ञाकारिता, यहाँ पर पाप है, यहाँ पर अधर्म है, यहाँ पर झूठ है, यहाँ पर बैर है, यहाँ पर कड़वाहट है।
यहाँ पर क्षमा नहीं है। यहाँ पर हम अब भी शैतान की गुलामी में शरीर का ही जीवन जी रहे, सांसारिक ही जीवन जी रहे, शारीरिक सांसारिक जीवन में ही व्यस्त है। हम स्वर्गीय जीवन में आए ही नहीं है, मसीहत का जीवन छुआ तक नहीं है हमें, क्योंकि मसीह भीतर हृदय के अंदर नहीं है। हमने अपने हृदय का दरवाजा बंद करके रखा है और शैतान और संसार शरीर के लिए अपने दरवाजे को हमने खोल कर रखे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, तू अपने आप को अगर झूठा समाधान दे, सदू की फरोसी की नहीं, नो आई एम राइचियस पर्सन, आई एम वेरी पायस, मैं धर्मी हूं, मुझे पश्चाताप की जरूरत नहीं है। अगर तू कहता है तो याद रख, किताब स्वर्ग में जो है अब भी खुली हुई है, हर दिन ब्यौरा है, लिखा जा रहा है, और एक दिन वो किताब खुलने वाली है और सुबह शाम दोपहर रात का ब्यौरा लिया जाएगा। हर रविवार का ब्यौरा लिया जाएगा। हर रविवार को तू और तेरा घराना चर्च में था या नहीं? हां, मैं चर्च में था, लेकिन तेरी आत्मा, तेरा हृदय कहां था? क्या सोच रहा था? क्या कर रहा था? क्या योजना बना रहा था? हर रविवार में कैसी आराधना तूने करी, परमेश्वर की कैसी प्रशंसा करी, परमेश्वर की कैसी महिमा करी, कैसे धन्यवाद दिया, आत्मा सच्चाई से आराधना करी या ना करी, ये किताब खुलेगी। हर रविवार का ब्यौरा वहां पर पढ़ा जाएगा। तूने हर रविवार को कहां देखा, क्या देखा? अपने हर पल में, अपनी जिंदगी में तूने कहां देखा, क्या देखा, क्यों देखा, क्या सोचा, क्या बोला? हर रात में अपने बिछौने पर पड़े तूने क्या सोचा, क्या योजना बनाई, कैसी प्रार्थना करी, कैसे धन्यवाद पश्चाताप किए, ये सब ब्यौरा खुलेगा। हर रात में तूने किसके लिए क्या बात करी, किसके लिए कैसे विचार रखे, ये बात तेरे सामने खोली जाएगी। सबका हिसाब ब्यौरा लिया जाएगा। हर काम, हर देना, हर व्यवहार, हर रिश्ता तूने कैसा किया परमेश्वर के साथ, सर्वप्रथम यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ तेरा कैसा रिश्ता था, फिर तेरे परिवार के साथ तेरा कैसा रिश्ता था। तूने यहोशू की नाई, तूने मूसा की नाई, तूने एरोन की नाई, तूने नूह की नाई, तूने अय्यूब की नाई। परमेश्वर स्वर्ग का है तो स्वर्ग की नाई तूने जीवन जिया या नहीं, कार्य किया या नहीं, व्यवहार किया या नहीं, रिश्ते निभाया या नहीं, आज्ञा पालन किया नहीं, प्रार्थना आराधना करी या नहीं, इसका भी हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हम मसीह के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, हमारे जीवन का एक एक सेकंड का हिसाब ब्यौरा स्वर्ग की किताब में लिखा जा रहा है। हम गीत को तो गाते हैं, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें। People say we love this song, we love to sing this song. लोग इस गीत को पसंद करते हैं, गाते हैं, गाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या इसके अर्थ को हम समझ पाए? Of course there is one book for everyone. हमारी हर एक के लिए हमारी जिंदगी का हिसाब किताब ब्यौरा वहां पर लिखा जा रहा है। परमेश्वर को, यीशु मसीह को सब कुछ पता है, पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है। वचन कह रहा, जब उसने उन स्वर्गदूतों को भी जिन्होंने पाप किया परमेश्वर ने नहीं बख्शा, न्याय किया, तो हम मनुष्य अगर हम पाप करते हैं, अपनी आंखों से घमंड जाता नहीं, आंखों से गंदगी जाती नहीं, आंखों से अशुद्धता नहीं जाती, आंखों से अपवित्रता नहीं जाती, आंखों से शरीर संसार की अभिलाषा नहीं जाती, आंखों से यहां वहां देखना और ताकना नहीं चाहता, तो फिर न्याय तो निश्चित है और दंड भी निश्चित है। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, जैसा पौलुस कहता, कुछ मां के पेट से नपुंसक पैदा हुए, कुछ को मनुष्य ने बना दिया और कुछ तो परमेश्वर के लिए नपुंसक अपने आप को बना चुके हैं। हमें प्रार्थना करनी है, हमें हमारी आंखों को परमेश्वर केवल स्वर्ग के लिए जीवित रख और शरीर संसार के लिए उसे हमेशा के लिए बंद कर दे, मार डाल। इसलिए तो बपतिस्मा का शरीर पाप, अधर्म, अपराध, गंदगी, इन सब से जो शरीर अशुद्ध अपवित्र हुआ है, इन सब को लेकर के क्या है, जमीन में दफनाना है और आत्मा, शरीर से मरकर आत्मा में जी उठना। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। आंखों से
जब हम शरीर को मारते हैं, आत्मा में जीवित है, तो ही आंखों से शरीर और संसार की, व्यभिचार की, धन की, पाप की लालसा इन आंखों से चली जाती है। कितना भी हमारे सामने प्रलोभन है, कितना भी सुंदर व्यक्ति हमारे सामने है, कितनी भी बड़ी लालसा हमारे सामने है, कितना भी बड़ा अट्रैक्शन हमारे सामने है, हमारी आंखों को फर्क नहीं पड़ता। We need to pray to Holy Spirit and through Holy Spirit, with the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता प्रार्थना कैसी करनी है। पवित्र आत्मा के पास आ जाएं, उसके हाथों में समर्पित होकर प्रार्थना करें कि हमारी आंखों को, शारीरिक आंखों को बंद कर दे, मार दे, और हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, जिंदा कर दे। तभी मेरे शरीर का दिया मेरी आंख होगी, और तभी मेरा सारा शरीर उजियाला होगा। तभी मैं शैतान, शरीर, संसार, नरक से बच सकूंगा। मैं अपने घराने को बचा सकूंगा, हम अपने घराने को बचा सकेंगे, और हमारे आसपास जो लोग हैं उनको भी हम शुद्धता और पवित्रता और जीवन से ही प्रभावित कर सकेंगे। व्यभिचार, पाप, मूर्ति पूजा, धर्म से नहीं। दुख, तकलीफ, मौत, आंसू से हम उन्हें प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन खुशहाली, आनंद, जय से, विजय से, शक से, पवित्रता से हम उन्हें प्रभावित करेंगे, और उन्हें हम उस जीवन के पास, यीशु के पास लेकर आएंगे कि वो मन फिराए, पश्चाताप करे, नए सिरे से जन्म ले, और यीशु के लहू के द्वारा अपने गुनाहों की माफी लेकर अनंतकालीन जीवन के वारिस बन सके। शैतान कुचला जाए, शैतान लज्जित हो, और यीशु मसीह के लहू को, क्रॉस को, उसके त्याग को, उसके पुनरुत्थान को महिमा मिले। हालेलुया, आमीन। हमारे जीवन का ये उद्देश्य है, क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, उन्हें दंड दिया। तो हम, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो जानते हुए भी पाप करते हैं उनका न्याय कड़ा होगा। हम जानते हैं, हमने बाइबल को पढ़ा है, हमने यीशु के देह को, उसके अति पवित्र 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 देह को और लहू को, उसकी बॉडी को, उसके होली ब्लड को हमने प्रभु भोज में, यूकरिस्ट में खाया और पिया है। परमेश्वर का वचन इसी बात को यहूदा की पत्री में भी बता रहा। जूड 6 और 7 उसको पढ़ते हैं और फिर हम समाप्त करेंगे। और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखकर अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको अनंत बंधनों में जकड़कर उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान ही घोर अनैतिकता में लीन होकर पराये शरीर के पीछे पड़ गए थे, वे कभी ना बुझने वाली अग्नि के दंड में पड़कर उदाहरण स्वरूप ठहरे हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। रुकिए, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है हमको। 6 वचन को प्लीज। और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखकर, आज मैं और आप, हम वचन को पढ़ रहे, सुन रहे, हमको अपने पद को स्थिर रखना है। हमारा पद क्या है? हमारा पद क्या है? व्हाट इज आवर अथॉरिटी? व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? यस, टू बी क्राइस्ट लाइक। वी आर किंगली एंड वी आर प्रिस्टली। हमारा पद, हमारा अधिकार, हमारी आइडेंटिटी क्या है? We need to resemble heaven because we are the representative of heaven. हमारा पद क्या है? We are the heirs, we are the co-heirs, we are kingly and priestly. हम स्वर्ग से हैं, हम स्वर्गीय हैं, हम राजकीय हैं, हम याजकीय हैं। हालेलुया। हम उसकी निज प्रॉपर्टी है, निज संपत्ति है, हम उसका चुना हुआ वंश, जाति, प्रजा है, हम उसके अपने लोग हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, सहकर्मी हैं। किसके? यीशु मसीह के। हम स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आज हम, उन स्वर्गदूतों ने अपने पद को बुला दिया, पद को त्याग दिया, अगर आज मैं और आप अपने राजकीय, याजकीय पद को बुलाकर, अपने नाम, अपनी पहचान, जो स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, उस उत्तराधिकारी है स्वर्ग के, यीशु के सहकर्मी है, इस पद को, इस अधिकार को, इस पहचान को बुलाकर अगर हम अपनी आंखों से गुनाह, अधर्म, अपराध, शरीर, संसार में पड़कर
इन आंखों के अभिलाषा में पड़कर अगर हम व्यभिचार का गुनाह कर रहे तो हम किसको प्लीज कर रहे हैं? शैतान को। हम किसके हाथों में हैं? हम किसके गुलाम हैं? शैतान के। तो हम किस राज्य में हैं? अंधकार के राज्य में हैं प्रियो। और फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो पक्षपात नहीं करता, वो न्याय करता है। और न्याय क्या हुआ? प्लीज पढ़े। भी जकड़कर उन्हें जकड़कर, जिन्होंने अपने पद को त्याग दिया और गुनाह, अधर्म, अपराध, पाप, व्यभिचार किया, उन्हें जकड़कर उस अनंत बंधनों में जकड़कर भीषण दिन के उस भीषण दिन के न्याय के लिए, फिर हमको वो न्याय के दिन में यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। और फिर वचन कह रहा है, प्लीज पढ़े, जकड़कर उस भीषण दिन के न्याय के लिए, उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में रखा है। अंधकार में रखा है। फिर हमें कहां फेंक दिया जाएगा? उस नर की जलती आग में, जो कभी कम नहीं होती वरन बढ़ती जाती है। हमने लेविटिकस को बताया है, लेविटिकस को, ड्यूटोनॉमी 20, लेविटिकस 26 को प्लीज पढ़ें। वचन हमें बताता कि अगर फिर भी तू मेरी ओर ना फिरे, फिर भी तू मन फिरा के पश्चाताप न करे, फिर भी तू अपने पाप में ही बना रहे, फिर भी तू अपने अधर्म, अपराध, अनाज्ञाकारिता में बने रहे, तो मैं तेरे गुनाह को माफ नहीं करूंगा। तुझ पर मेरा क्रोध और दंड निश्चित है, और मैं उस आग को 7 गुना, मैं उस दंड को, उस क्रोध को 7 गुना और बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है 7 times मोर। वो स्वर्गदूत, उन्होंने अपना पद त्यागा। आज मैं और आप, हमको परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया है? हम यीशु हमारा सिर और हम उसकी देह हैं। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। वी आर मोर देन अ कॉन्करर। हम जयवंत से बढ़कर है। वी आर किंगली एंड प्रिस्टली। हम राजकीय और याजकीय हैं। वी आर हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज। हम उसकी निज संपत्ति हैं। वी आर हिज ओन सब्जेक्ट्स। हम उसके निज प्रजा हैं। वी आर हिज चिल्ड्रन। वी आर द हेयर्स एंड को-वर्कर्स। हम उसकी संतानें हैं, स्वर्गीय परमेश्वर की संतानें हैं। हम यीशु मसीह के सहकर्मी हैं और हम उत्तराधिकारी हैं। तो प्रियो, इस पद को त्याग कर, इस पहचान, इस नाम, इस अधिकार को त्याग कर, अगर हम अपने ऊपर अधिकार शैतान को दे देते हैं और शैतान के चलाए चलते हैं, शैतान जो दिखाता, हमारी आंखें देखती है, हमारे पांव उधर ही जाते जिधर शैतान लेकर के जाता है, दुष्ट आत्माएं लेकर के जाती है, तो प्रियो, वचन कह रहा है फिर न्याय और दंड निश्चित है। लेकिन अगर हम नम्र होकर यीशु मसीह के वचन को, बाइबल में जब वचन को पढ़ते, यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो वचन कह रहा है हमें क्या करना है? दृढ़ विश्वासु, नम्रता और पवित्रता में दृढ़ विश्वासी होकर केवल यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा जीवन जीना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में सहायक है। पवित्र आत्मा वो सहायता करता और अपने विश्वास का प्रमाण भी हमें देना है। नूह ने अपने विश्वास का प्रमाण दिया, परमेश्वर की आज्ञा पालन किया, उसकी आवाज को सुना, समझा, उसने जहाज बनाया और अपने परिवार सहित जो जो परमेश्वर ने उसे लेने के लिए कहा था लेकर के वो जहाज के भीतर गया। जहाज के भीतर सुरक्षा है। वो आर्क हमें क्या बता रहा है? यीशु मसीह को बता रहा। हालेलुया। जो यीशु मसीह में है वो सुरक्षित है, वो जीवित है। और जो जहाज के बाहर थे उनका क्या हर्ष हुआ? हम सभी जानते हैं। जो यीशु मसीह में है वो सुरक्षित है, जीवित है। और जो यीशु मसीह में नहीं है, जो शैतान के साथ है, जो अंधकार के राज्य में है, जो शैतान संसार शरीर की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, अब भी इस पल में भी ढोंगी और झूठा समाधानी का जीवन जी रहे, सदू की फरूसी की नाई, वो सुरक्षित नहीं है, वो जीवन में नहीं है, वो शैतान के हाथों में है, वो पाप में, अधर्म में, मृत्यु में, विनाश में है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सब तक के बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, अपने पापों का बोझ लेकर, अपने झूठ, अधर्म, अपराध, व्यभिचार, अनाज्ञाकारिता, घमंड, अहंकार का बोझ लेकर यीशु मसीह के पास आना। यीशु मसीह कोई को ढूंढने, पापी को बचाने आया। अपने पाप अधर्म को लेकर उसके पास आना है। यीशु मसीह के पास आना है पवित्र आत्मा के द्वारा।
उसके पास आकर अपने पापों को जो मान लेता है सच्चे हृदय से और दोबारा पाप नहीं करने का वायदा करता है पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर, तब परमेश्वर यीशु के नाम, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य की वजह से उसे क्षमा करता है, उसे प्यार करता है, उसे नया बनाता है, उसे धोता मांजता शुद्ध निर्मल पवित्र बना करके परमेश्वर से आशीष करता है, उसे अपना जिंदा गवाह बनाता है। उन्होंने विश्वासी और धर्मी होकर परमेश्वर की आज्ञा पालन करके अपने आप को और अपने परिवार को बचाया। हम क्या करें? हमारी इच्छा क्या है? हमारी लालसा क्या है? हमारी आंखें कहाँ देख रही है? जिसने सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें बनाई हैं, वो अब भी देख रहा है, शाम को भी देखेगा, रात में भी देखेगा, गहरी मिडनाइट में भी हमें देख रहा है, देखने वाला है, देखता आया है। किताब खुलने वाली है। हमने क्या किया, क्या बोला, कैसे किया, कैसे बोला, कैसे आराधना करी, सब कुछ वहां खुलने वाला है। प्रियो, उन बच्चों को लगा, वो बड़े खुश थे कि हमने उस जगह में भीतर प्रवेश किया है कि अब इस फूल को तोड़ सकेंगे, इसका आनंद ले सकेंगे, हमें कोई नहीं देख रहा। हमें भी लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन हर पल हमें कोई देखता है, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हर पल हमें कोई सुनता है, वो है परमेश्वर यीशु ने दिया हुआ पवित्र आत्मा। उसने वायदा किया था, पवित्र आत्मा भेजा सहायक, वो हर पल देखता है, सुनता है, हर पल हमें ऑब्जर्व करता, हमें परखता है। प्रियो, बी अलर्ट, सावधान होना है, ईश्वर के वचन के अनुसार नम्र होकर के उसके पास आना है, क्योंकि वो नम्र है और वो दीन है, लेकिन साथ ही साथ अति पवित्र, सच्चा, धर्मी, न्यायी परमेश्वर है। और वो कहता है अपनी देह को जीवित पवित्र बलिदान बना के रखने का। आखिरी वचन पढ़ते हैं, 1 थिस्सलुनीय 5:23, 1 Thessalonians 5:23, 1 Thessalonians 5:23। इस वचन को पढ़कर हम समाप्त करते हैं। जब शांति का परमेश्वर आके तुम्हें पूर्णता पवित्र करे और तुम्हारी फिर से प्लीज जब अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें आप ही हिमसेल्फ आप ही तुम्हें पूर्णता पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हम देह के विषय सुन रहे हैं। देह, क्योंकि शरीर का दिया, देह का दिया आंख है। अगर आंख निर्मल पवित्र शुद्ध हेल्दी है तो ही शरीर क्या होगा? उज्याला होगा। अगर देह पवित्र उज्याले में नहीं है, पवित्रता में नहीं है, तो विनाश में है, शैतान के साथ है। कौन हमें शुद्ध निर्मल पवित्र कर सकता है? यीशु मसीह। प्लीज पढ़ें। जब अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हमें यीशु मसीह के आने तक हमारी आंखों को, हमारी देह को हमें कैसा बना के रखना है? क्योंकि आंखें पवित्र है तो शरीर उज्याला है, तो दिल और आत्मा भी निर्दोष, बेदाग, निष्कलंक, अशुद्धता से, अपवित्रता से बची रहेगी। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा रहेगी और उसकी महिमा के लिए फैलाती रहेगी। हम घटते रहेंगे, वो परमेश्वर को हम महिमा लाते रहेंगे। इसलिए हमें हर पल जागते प्रार्थना करते रहने के लिए यीशु मसीह ने कहा है। जागते प्रार्थना करते रहो कि तुम उस घड़ी को नहीं जानते कि वो कब आ रहा है। 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। आप किस में रहना चाहते हैं? उठा लिए जाने वाले में या छोड़ दिए जाने वाले में? शरीर का दिया आंख है। यदि आंख सुंदर, निर्मल, पवित्र, हेल्दी है तो सारा शरीर भी उजियाला है। प्रियो, ये वचन सुनकर, समझकर, इसकी गहराई में जाकर, इस पर विश्वास करके, मन फिरा के, पश्चाताप करके, यीशु मसीह का हो जाने, यीशु मसीह पर विश्वास करने, विश्वास का प्रमाण देकर, आत्मा को बचा करके, उसकी महिमा को लाकर, खुद घटकर, उसे बढ़ा करके, उसकी महिमा के लिए समर्पित होने वाला जीवन पाने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर बच्चों की गहराई में जाने आशीष करें, ताकि आप केवल पवित्र आत्मा को प्रसन्न करें, उसकी अगुवाई में चले, ताकि आप अनंतकालीन जीवन के वारिस बन सकें। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके पास आते हैं, आपके चरण में सिर झुकाते हैं, बड़ी दीनता से सारा आदर, महिमा, धन्यवाद आपको अर्पित करते, प्रार्थना करते हैं पिता, सुनने वाला हर एक अपने आप को जांचे परखे, अपने आप को दिली नम्र बनाए,
अपने अंदर का घमंड, अहंकार, अपने अंदर की शरीर संसार की लालसा, अपने अंदर का मैं, ईगो, इसी घड़ी आपके चरण में रख दे, उससे कुचल दे अपने पैरों तले। बोले यीशु मेरा सिर है, मेरे अंदर सामर्थ है, मैं यीशु के नाम में अपने अहम को, अहंकार को कुचल देता हूं, कुचल देती हूं। शरीर संसार की लालसा को हम मार देते हैं, शैतान को हम घुड़की लगाते हैं, शैतान को हम यीशु के नाम में श्राप देते हैं, शैतान को डांट लगाते हैं यीशु के नाम में, शैतान को कर्ज करते हैं यीशु के नाम में, शैतान की सारी युक्तियों को निष्फल करते हैं यीशु के नाम में। और हम यीशु के लहू में अपने आप को धो के पवित्र करके आज्ञाकारी निर्मल होकर पवित्र आत्मा के हाथों में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा लेते हैं। परमेश्वर आप हमें धोइए, मांजिए, यीशु के लहू के द्वारा हमें नया बनाइए। परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, हमें जिंदा पवित्र गवाह नम्र पात्र बनाइए। परमेश्वर मैं और मेरा घराना आपकी सेवा महिमा स्तुति करना चाहते हैं। हम कमजोर हैं, हम लाचार हैं, हम पापी हैं, हम अधर्मी हैं, हम अनाज्ञाकारी हैं, हम बहुत कमजोर हैं, हम डरपोक लाचार हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में हमारी सहायता कीजिए। जब हम ऐसे गिड़गिड़ाते हैं, हमारे गिड़गिड़ाने हमारी कराह को सुनता है, आत्मा की पुकार और कराह वेदना को सुनता है, और आत्मा को बचाने के लिए फिर एक बार स्वर्ग के दूतों को, पवित्र आत्मा को आपके लिए भेजता है। जब आप अच्छाई के लिए, पवित्रता के लिए, स्वर्ग के लिए मांग रहे हैं, अपने आप को शैतान शरीर के बंधन से निकालना चाहते हैं, अपने अहंकार से निकलना चाहते हैं, अपने घमंड को कुचलना चाहते हैं, शरीर संसार को त्यागना चाहते हैं, शैतान को लज्जित करना चाहते हैं, ईश्वर की महिमा के लिए समर्पित होना चाहते हैं, आपकी कराह को जो आत्मा से आती और आनी चाहिए, परमेश्वर उससे इस घड़ी सुन रहे, देख रहे, परख रहे, जांच रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा इसी घड़ी है, इस पल में है, हमें देख रहा, सुन रहा, जांच रहा, परख रहा है। नूह की नाई, यीशु मसीह की नाई, यीशु मसीह नम्र आज्ञाकारी अपने पिता को रहा। हम यीशु मसीह जिसके लहू के कर्जदार हैं, आज्ञाकारी होकर, नम्र होकर, अगर अपने मैं को, अपने गमन को, अहंकार को, आंखों की अभिलाषाओं को, शरीर संसार की लालसा को त्यागने के लिए इस घड़ी तैयार है। पवित्र आत्मा देख रहा, परख रहा, जांच रहा है, और पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है। अगर नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, उस अंधकार के कुंड में डाल दिया है। उस दिन तक के लिए, उस भीषण आग में जब न्याय होगा, और आग में हमेशा के लिए इंसानों का भी न्याय होने वाला है और शैतान का भी न्याय होने वाला है। हमें याद रखना है, हमारा भी न्याय है और शैतान का भी न्याय है, और अनंतकालीन आग में डाल दिए जाने वाले हैं जो मन फिरा के पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, जो शैतान की गुलामी में रहेंगे, जो शैतान को ही खुश कर रहे, शरीर संसार का ही जीवन जी रहे, अपने आप की ही खुशहाली के लिए जो जी रहे हैं, सुनकर समझकर भी जब मन नहीं फिरा रहे हैं, उनका एक ही न्याय है, एक ही जगह है, जगह निश्चित है, वह है नरक, अनंतकालीन आग, कभी ना बुझने वाली आग। हमें आज चुन लेना है कि हम यीशु को चुने या शैतान को, अपने आप को, अपने घमंड को, अहंकार को चुन ले, या यीशु स्वर्ग की नम्रता और पवित्रता को ले ले। नरक या स्वर्ग, शांति, सुकून, आराम, खुशहाली, बरकत, आदर और इज्जत जो ईश्वर ने कीमत चुका कर दिया है, उसे ले ले। ये शैतान देता सब कुछ है, लेकिन छीन लेता खुशहाली, शांति, आदर, आनंद, सम्मान, शैतान सब छीन लेता है। संतानों को भी छीन लेता है, पैसा भी छीन लेता है, शरीर भी छीन लेता है, कमजोरी, बीमारी, लाचारी, बदनामी, दुख, आंसू ही देता, अकेलापन ही दे देता है। तो हमें चुन लेना है। गॉड फादर, थैंक यू जीसस। पता परमेश्वर हमें चुन लेने के लिए, हर एक सुनने वाले को इस बात को चुन लेने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई को चाहते, आपकी दया अनुग्रह को चाहते कि वे चुन ले कि हम यीशु मसीह को चुने, जिसमें जीवन बहुतायत का जीवन है, खुशहाली, आनंद, बरकत है, या हम शरीर की लालसा, शरीर, शैतान, संसार, या नरक, दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, जीते जी भी और न्याय के बाद भी। खुदा में प्रार्थना विनंती करते हैं, हर एक अपनी आंखों की परवाह करे, अपनी आंखों की रक्षा करे, यीशु मसीह से प्रार्थना करे पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि परमेश्वर यीशु मसीह के लहू मेरी आंखों को धो दे, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा गंदगी को जलाकर नाश करके मेरी आंखों को शुद्ध निर्मल पवित्र कर दे। मेरी आंखों में केवल यीशु हो, यीशु की सूली हो, स्वर्ग की ओर मेरी दृष्टि हो, मेरी आंखों में शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता, स्वर्ग हो।
मेरी आंखें शुद्ध निर्मल पवित्र हो, ताकि मेरा सारा शरीर भी उजियाला हो, ताकि मैं अंधकार में नहीं, शैतान में नहीं, परंतु मैं उस उजियाला यीशु मसीह जो है उस उजियाले में शैतान को, संसार को, शरीर को कुचल कर, हरा कर, उसे लज्जित करके खुद को, अपने परिवार को और जिनके साथ हम हों, जिनके पास हम जाए, जो हमसे मिले, उन्हें भी हम प्रभावित करें यीशु मसीह की ज्योति के द्वारा, यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के क्षमा की सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के स्वभाव के द्वारा, यीशु मसीह का अनुसरण करने के द्वारा। पिता, हम उन्हें प्रभावित करें, हम उन्हें प्रेरित करें, हम उन्हें यीशु के पास लेकर आए कि वो मन फिराए, पश्चाताप करे, नए सिरे से जन्म ले, यीशु मसीह के लहू में अपने पापों को धोकर यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास करके अनंतकालीन जिंदगी को पाले और शैतान हारे, यीशु मसीह के लहू को महिमा मिले। पिता, यही अनुग्रह हर एक के लिए मांगते हैं। सारी महिमा जलाल आपको अर्पित करते, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते, सब नाम हम श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे पिता तो जिस स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चों के साथ, हर एक के साथ, अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।